हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समखटभुज पर आधारित सवाल। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल है, किसी समखटभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, समखटभुज का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए, समखटभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आपका, समखटभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, हमने आपको इसके पहले समखटभुज का अलग से फार्मूला वाला भी वीडियो बनाया हुआ है। जो लोग केवल फार्मूला याद करना चाहते हैं वो लोग इसके पहले वाला वीडियो देखें, समखटभुज पर आधारित सूत्र का। तो देखिए, समखटभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आपका 6 करड़ी में 3/4 ए स्क्वायर। जिनको याद होगा उनको मालूम रहेगा कि 6 करड़ी में 3/4 का ए स्क्वायर, ये होता है समखटभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, देखिए, तो आपका हो जाएगा 6 करड़ी में 3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी भुजा आपको दे रखा है। ये क्या होता है, समखटभुज की भुजा होती है। तो भुजा आपको दे रखा है सवाल में कितना, समखटभुज का 12 सेंटीमीटर। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 144। और फिर इसके बाद देखिए 2 से कट करिए इसको, तो हो जाएगा आपका 2 7 14, 2 दूनी, और यहाँ पे 2 से फिर इसको कट करिए तो आपका हो जाएगा 36। तो जो इसका क्षेत्रफल है 6 का गुणा कर दीजिए 36 में, तो 6 6 के 36 का 6 तरीके 18 3 21, 216 करड़ी में 3। तो समखटभुज का जो क्षेत्रफल है आपका आएगा 216 करड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर। एक आंसर ये हो जाएगा आपका, समखटभुज का क्षेत्रफल जो है 216 करड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर। और फिर इसके बाद आगे आपसे क्या पूछा है, परिमाप ज्ञात कीजिए और परिमाप ज्ञात कीजिए। तो समखटभुज के परिमाप का फार्मूला क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। समखटभुज के परिमाप का फार्मूला होता है 6a। टोटल समखटभुज में 6 भुजाएं होती हैं और 6 भुजाएं सभी समखटभुज में बराबर होती हैं। तो 6 भुजाओं को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। तो 6 इंटू ए का मान कितना, 12 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 12 छाके 72 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया, समखटभुज का परिमाप 72 सेंटीमीटर। देखिए अगला सवाल है, किसी समखटभुज का क्षेत्रफल 54 करड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर है, उसके भुजा की माप और विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपसे सवाल में क्या पूछ रहा है, भुजा की माप और विकर्ण आपको निकालना है। सवाल में क्या दे रखा है, समखटभुज का क्षेत्रफल आपको 54 करड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो भुजा की माप निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, समखटभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या फार्मूला होता है, समखटभुज के क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है आपका 6 करड़ी में 3/4 ए स्क्वायर, जहां पे ए क्या होता है, समखटभुज की भुजा होती है। तो देखिए क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, समखटभुज का क्षेत्रफल 54 करड़ी में 3 दिया हुआ है। तो समखटभुज के क्षेत्रफल के स्थान पे क्या करेंगे, 54 करड़ी में 3 लिख देंगे, बराबर 6 करड़ी में 3/4 ए स्क्वायर। आपको निकालना कि भुजा की माप, ए का मान निकालेंगे तो भुजा की माप निकल जाएगी। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कट जाएगा, और फिर 6 9 54, 9 बार में, और फिर 4 का गुणा 9 में हो जाएगा, तो 4 9 हो जाएगा इधर 36, और इधर सब कट के बचेगा केवल ए स्क्वायर। तो देखिए इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर करड़ी चढ़ जाएगा, यानी आपका 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6 बराबर है। तो इस सवाल में आपका समखटभुज की जो भुजा है आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। आपका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में दिया है, तो भुजा आपका क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यहां से एक आंसर मिल गया भुजा की माप, तो भुजा की माप आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और विकर्ण, देखिए समखटभुज के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, मैंने इसके पहले फार्मूले वाले वीडियो में बताया हुआ है आपको कि समखटभुज का विकर्ण बराबर होता है आपका 2a, भुजा का 2 गुना। तो a का मान कितना है आपका, a बराबर 6 निकाला, तो एक जगह पे 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12 सेंटीमीटर, 6 दूनी आपका 12 सेंटीमीटर। तो समखटभुज का विकर्ण यहाँ से आपको 12 सेंटीमीटर मिल गया, और भुजा जो है समखटभुज की 6 सेंटीमीटर। अगर इसी में परिमाप पूछता तो परिमाप बराबर होता है समखटभुज का 6a, तो 6 गुणे 6, ए का मान निकाला तो हो जाता 36 सेंटीमीटर। समखटभुज का इस सवाल में परिमाप कितना हो जाता, 36 सेंटीमीटर। देखिए आप लोगों को बहुत ही कम समय में सवाल समझाने और बताने का प्रयास कर रहा हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे, सवाल समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। देखिए अगला सवाल है, एक समखटभुज का विकर्ण 16 सेंटीमीटर है
उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए क्षेत्रफल आपको निकालना है, लेकिन क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है आपका, 6/3/4 ए स्क्वायर, जहाँ पे ए इस समखटभुज की भुजा होती है। तो देखिए इस सवाल में समखटभुज की भुजा आपको दिया ही नहीं है, यानी आप क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। और सवाल में आपको दे क्या रखा है, विकर्ण आपको दे रखा है कितना, 16 सेंटीमीटर। विकर्ण आपको कितना दे रखा है, 16 सेंटीमीटर। तो विकर्ण समखटभुज का विकर्ण आपको दे रखा है कितना, विकर्ण बराबर दे रखा है सवाल में आपको 16 सेंटीमीटर। तो विकर्ण बराबर क्या होता है, 2a। विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, विकर्ण बराबर 2a होता है, यानी 2a बराबर आपको दे रखा है कितना, 16 सेंटीमीटर। तो 2 अट्ठे, यानी a बराबर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। a बराबर क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से a क्या होता है, समखटभुज की भुजा होती है। तो हमने समखटभुज की भुजा निकाल लिया कितना, 8 सेंटीमीटर। तो अब हम आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना समखटभुज का। तो समखटभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला लगा के आप निकाल दीजिए। समखटभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 6/3/4 ए का स्क्वायर। हो जाएगा 6/3/4 ए स्क्वायर। ए का मान कितना निकाला, 8। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 अट्ठे 64। फिर 4 से 1 कट जाएगा, तो हो जाएगा 4, 16 चौके 16। फिर 16 का गुणा 6 में हो जाएगा, तो 6 के 36 का 1, 6 का 6 3 9, 16 6 96/3। तो यहाँ से समखटभुज का क्षेत्रफल 96/3 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल बराबर 96/3 वर्ग सेंटीमीटर समखटभुज का क्षेत्रफल। आइए देखिए अगला सवाल है, 7 सेमी भुजा के समखटभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, अगर आप समझ गए तो बहुत ही इजीली हल कर सकते हैं। तो देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे, 7 सेमी भुजा के समखटभुज। तो देखिए 7 सेमी भुजा का एक समखटभुज हमने बनाया है। मान लीजिए इसकी प्रत्येक भुजा क्या है, 7 सेंटीमीटर है। इसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी, 7 सेंटीमीटर। ए भी नामांकन कर देते हैं, ए बी सी डी आपका ई और एफ। सवाल में परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले आप समझिए परिवृत्त होता क्या है। आपका देखिए हमने एक वृत्त खींचा हुआ है, एक वृत्त खींचा हुआ है, इसके जो ये समखटभुज है इसके सारे कोनों को टच करते हुए, यानी बाहरी भाग को टच करते हुए एक वृत्त हमने खींचा हुआ है, यही है आपका परिवृत्त। ये क्या है, परिवृत्त। परिवृत्त क्या होता है, समखटभुज के बाहरी बिंदुओं को स्पर्श करते हुए अगर कोई वृत्त खींचते हैं तो उसको बोलते हैं परिवृत्त। अगर इसके अंदर कोई वृत्त खींचते हैं तो उसको बोलते हैं अंतःवृत्त। अगर इसकी भुजाओं को टच करते हुए अंदर एक वृत्त खींचे तो उसको बोलेंगे अंतःवृत्त, और इसके बाहरी भागों को छूते हुए अगर वृत्त खींचते हैं तो उसको बोलते हैं परिवृत्त। इतना आप समझ गए होंगे। तो देखिए परिवृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो सबसे पहले परिवृत्त समझ लीजिए कि परिवृत्त की त्रिज्या चाहिए। परिवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या होती है। तो सबसे पहले त्रिज्या आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए जो ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र आपका ये होगा, जो इस समखटभुज का केंद्र होगा वहीं आपका वृत्त का भी केंद्र होगा। और देखिए आपका ये आपका यहाँ पे मिलेगा, इसको समझ लीजिएगा, ये जो है यहाँ पे आके मिलेगा। तो इसमें देखिए आपका ये क्या है, आपका बीई की बात कर रहा हूं मैं। बीई को ध्यान से देखिए आप, ये बीई इस वृत्त का व्यास होगा। बीई आपका क्या होगा, वृत्त का व्यास होगा। और समखटभुज की बात करेंगे तो ये इसका विकर्ण होगा, ये इसका विकर्ण होगा। तो देखिए यहाँ से बीई बराबर क्या होता है, 2a, और इसकी प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर का है, तो हो जाएगा 7, यानी बीई यानी विकर्ण जो है 14 सेंटीमीटर का होगा। बात को समझिएगा, विकर्ण आपका 14 सेंटीमीटर का होगा, तो वृत्त का व्यास भी तो 14 सेंटीमीटर होगा। आपका यहाँ से समखटभुज का जो विकर्ण है परिवृत्त के व्यास के बराबर होता है। बात को समझिएगा, इसका विकर्ण क्या है, ये जो है विकर्ण समखटभुज का विकर्ण है, और ये विकर्ण बराबर होता है इस परिवृत्त के व्यास के। तो परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो यहाँ से परिवृत्त की त्रिज्या देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वही आपका इस परिवृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। और ये त्रिज्या होगी कितनी, इस व्यास का आधा होगा, क्योंकि परिवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आपका क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। यहाँ से आप समझ सकते हैं प्रत्येक भुजा समखटभुज की बराबर होगी, क्योंकि समखटभुज है। तो यहाँ से क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ये क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या, त्रिज्या, यानी यहाँ से एक निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचे
कि समखटभुज की भुजा बराबर होता है परिवृत्त की त्रिज्या। ध्यान से समझिएगा, समखटभुज की भुजा बराबर क्या होता है? परिवृत्त की त्रिज्या r। तो आपका यहां से परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? समखटभुज के भुजा के बराबर। एक ये आप नोट करके लिख लीजिए कि समखटभुज की भुजा बराबर होती है परिवृत्त की त्रिज्या के बराबर होता है। समखटभुज की भुजा जो है बराबर होता है परिवृत्त के त्रिज्या के। तो यहाँ से परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। यानी आपको कहीं भी सवाल में अगर 7 सेंटीमीटर भुजा के समखटभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछे तो तुरंत समझ जाइए कि परिवृत्त की जो त्रिज्या होगी समखटभुज के भुजा के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से परिवृत्त यानी ये जो वृत्त खींचा ना, परिवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। और यहाँ से देखिए पाई का मान रख लीजिए 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 7 गुना 7, फिर 7 से 7 एक कट जाएगा, फिर 7 दूनी 14 का 4, 7 दूनी 14 1 15। तो यहाँ से जो परिवृत्त का क्षेत्रफल आएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ये इसका आंसर होगा। देखिए अगला सवाल है 14 सेंटीमीटर भुजा के समखटभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर बाहर वृत्त खींचें तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। हमने उसमें बताया कि समखटभुज की भुजा जो है बराबर होती है परिवृत्त की त्रिज्या के। बट यहाँ पे क्या होता है कि अगर इसके अंदर यानी अंदर आपका कुछ ऐसा मान लीजिए आपका यहाँ पे टच करेगा, यहाँ पे टच करेगा, यहाँ पे टच करेगा, ये अंदर अगर समखटभुज की अगर कुछ ऐसा खींचेंगे तो ये कुछ ऐसा टच होते हुए अंतःवृत्त आएगा। जो इसकी त्रिज्या होगी, देखिए इसकी त्रिज्या यहाँ से लेके एक केंद्र होगा इस वृत्त का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है ये त्रिज्या होगा। ये त्रिज्या निकालने के लिए देखिए यहाँ पे एक सूत्र होता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर, हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर फार्मूला होता है करड़ी में 3/2 इंटू ए, जहाँ पे ए क्या है? इस समखटभुज की भुजा है। तो यहाँ से अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? करड़ी में 3/2 इंटू ए का मान सवाल में दे रखा है 14 सेमी भुजा के, यानी जो ए है समखटभुज की भुजा 14 सेंटीमीटर दिया है, ये आपका वही होता है समखटभुज की भुजा। तो करड़ी में 3/2 इंटू ए का मान कितना हो जाएगा? 14। तो 2 हो जाएगा, 2 7, यानी जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होगा आर का मान आपका निकल जाएगा कितना? 7 करड़ी में 3। अंतःवृत्त की त्रिज्या कितना निकल जाएगा यहाँ से? 7 करड़ी में 3। आपको निकालना क्या है? अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, समखटभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल की त्रिज्या आपको मिल गया 7 करड़ी में 3। तो इसका क्षेत्रफल अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी 7 गुना 7 हो जाएगा, और करड़ी में 3 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे केवल 3 बचेगा, एक 7 से एक 7 कट जाएगा। और फिर देखिए आपका 7 त्रिके 21 गुणे 22 क्या हो जाएगा? यहाँ से 22 गुना 21। ये अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम लोग। 22 इकाई 22 का 2, और फिर हो जाएगा आपका 22 दूनी 44, 2 46, यहाँ से हो जाएगा 462 वर्ग सेंटीमीटर। इस अंतःवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा 462 वर्ग सेंटीमीटर होगा, यही आपका आंसर होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, व्हाट्सएप फेसबुक पे भी शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, इसी तरह के वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद।